आज इस वीडियो में हम आपको उन 5 राष्ट्रपतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स किए हैं और इन रिकॉर्ड्स की वजह से आज भी पूरे देश में नाम होता है और लोग इन्हें याद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीवी गिरी की। ये देश के सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये 3 मई 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति की शपथ लिए थे और इस पर 20 जुलाई तक बने रहे थे। हालांकि बाद में ये फुल फ्लेज राष्ट्रपति बन गए। दरअसल डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निधन हो गया था। उस समय बीवी गिरी उपराष्ट्रपति के पद पर थे, तब इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में जब चुनाव हुआ तो बीवी गिरी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। तब कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तब इंदिरा गांधी के मन में कुछ अलग ही खेल चल रहा था और जिस दिन वोटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले ही इंदिरा गांधी ने सभी कांग्रेसी सांसदों और विधायकों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। इसके बाद तो खेल ही बदल गया। नीलम संजीव रेड्डी काफी करीबी अंतर से चुनाव हार गए और बीवी गिरी 24 अगस्त 1969 को देश के चौथे राष्ट्रपति बन गए। यह चुनाव देश का अब तक का सबसे करीबी मुकाबले वाला चुनाव रहा है। इसका फैसला भी सेकेंड राउंड में हुआ था। इसकी वजह से देश की सबसे पुरानी और ताकतवर पार्टी कांग्रेस 2 फाड़ हो गई थी। इतना ही नहीं, तब के सीनियर कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया था। आपको बता दें कि बीवी गिरी का पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था। उनका जन्म उड़ीसा के ब्रह्मपुर में 10 अगस्त 1894 को हुआ था। उनके पिता देश के बड़े वकील थे। ये मजदूर नेता के रूप में भी काफी फेमस रहे थे और मजदूरों के लिए काफी काम किया था। काम नहीं कर पाने की वजह से इन्होंने केंद्रीय श्रम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1975 में बीवी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और खास बात कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। इंदिरा गांधी के कहने पर पॉलिटिक्स में आने वाले के.आर. नारायणन की अब बात करते हैं। ये देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने 25 जुलाई 1997 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। दरअसल के.आर. नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के एक दलित परिवार में हुआ था। इनका परिवार पारवान जाति से बिलोंग करता था। इनके परिवार का मूल प्रोफेशन नारियल तोड़ना था। इसके बाद भी इनके घर के लोग काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। गांव से प्राइमरी एजुकेशन लेने वाले के.आर. नारायणन ने 1937 में सेंट मेरी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। बाद में इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स किया। 1943 में जब फर्स्ट क्लास में पीजी की डिग्री ली तो इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना लिया। तब ये ऐसा करने वाले पहले दलित छात्र बन गए थे। इसके पहले किसी भी दलित छात्र ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की थी। वे यहाँ नहीं रुके। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस में पीजी की डिग्री ली। फिर ये नौकरी में आ गए। विदेशों में पढ़ाई करने के साथ ही इन्होंने नौकरी भी की। विदेश सेवा में नौकरी पूरी करने के बाद इंदिरा गांधी के कहने पर के.आर. नारायणन कांग्रेस में शामिल हो गए। 64 साल की उम्र में पहली बार चुनाव लड़े। वे केरल के ओट्टापल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद उन्होंने इस सीट से हैट्रिक बनाई। राजीव गांधी की सरकार में मंत्री भी बने। साल 1997 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल खत्म होने वाला था, तब सवाल था कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। उस समय के.आर. नारायणन उपराष्ट्रपति के पद पर थे। बाद में इस तरह की रणनीति बनी कि बीजेपी ने भी नारायणन को अपना समर्थन दे दिया। इससे नारायणन का राष्ट्रपति पद पर चुना जाना लगभग सुनिश्चित हो गया और फिर जब रिजल्ट आया तो वे राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुन लिए गए। और खास बात कि के.आर. नारायणन की वजह से ही बिहार की राबड़ी सरकार बच गई थी। अब कहानी उस शख्स की बताते हैं जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी बनाई। उसका नाम पड़ा जामिया मिलिया इस्लामिया। आज भी ये राष्ट्रीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई के लिए जानी जाती है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि जाकिर हुसैन थे। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। हालांकि इनके बाद देश में 2 और मुस्लिम राष्ट्रपति बने, लेकिन देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। खास बात कि जाकिर साहब देश के दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे। इन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1967 को शपथ ली थी। दरअसल 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ देश में व्यापक आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं को आंदोलन में शामिल होने को कह रहे थे। उसी दौरान वे अलीगढ़ भी पहुंचे, जहां उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाले कॉलेजों का बहिष्कार करने को कहा। महात्मा गांधी के आह्वान का असर युवा जाकिर हुसैन पर जबरदस्त ढंग से पड़ा। जाकिर हुसैन बापू से काफी मोटिवेटेड हो गए। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। प्रिंसिपल को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने जाकिर हुसैन से बात की, उन्हें काफी मनाया। यहाँ तक कि अंग्रेज प्रिंसिपल ने उन्हें उप जिलाधीश बनाने का भी ऑफर कर दिया, लेकिन जाकिर हुसैन ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। फिर इनके सामने पढ़ाई की समस्या आ गई, तब इन्होंने यूनिवर्सिटी ही खोल ली। राष्ट्रपति बनने के पहले जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल बने थे। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बिहार में 1957 से 1962 तक राज्यपाल के पद पर आसीन थे। इसके बाद वे 1962 से 1967 तक देश के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे। फिर 13 मई 1967 को राष्ट्रपति बने, लेकिन ये महज 2 साल तक ही राष्ट्रपति रहे, क्योंकि पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं प्रतिभा पाटिल की। ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी। इन्होंने 25 जुलाई 2007 को देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। दरअसल कहा जाता है ना कि किसी पद को संभालने के लिए जेंडर नहीं, काबिलियत मायने रखती है। प्रतिभा पाटिल पर यह अक्षरशः लागू होता है। पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था। इसके पहले ये राजस्थान के राज्यपाल का पद संभाल चुकी थी। मुंबई से LLB की डिग्री हासिल करने वाली प्रतिभा पाटिल अपने जीवन में जो मुकाम हासिल की वह समाज की हर लड़की को मोटिवेट करता है। वे ऐसी मजबूत महिला पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से कई महत्वपूर्ण निर्णयों में योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने वर्किंग वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए मुंबई में एक हॉस्टल बनवाया। प्रतिभा पाटिल का मानना है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं हर किसी को शिक्षित देखना चाहती हूँ। पुरुष, महिला, लड़का और लड़की, हर व्यक्ति आधुनिक होना चाहिए। राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को सशक्त होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रतिभा पाटिल आज भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात ये कॉलेज क्वीन भी रह चुकी है। दरअसल ये सेल्फ डिपेंडेंट के साथ ही काफी सुंदर भी है। जब ये PG की पढ़ाई कर रही थी तब इन्हें कॉलेज क्वीन का अवार्ड मिला था। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि ये देश के पहले राष्ट्रपति हुए थे और देश को पहला राष्ट्रपति देने का गौरव बिहार को हासिल था। ये पढ़ने में काफी तेज थे। इनकी पढ़ाई से शिक्षक भी काफी गदगद थे। सबसे बड़ी बात कि आज तक राजेंद्र बाबू के अलावा देश में लगातार 2 बार कोई भी शख्स राष्ट्रपति नहीं बना। हालांकि एक बार VV गिरी के मन में ख्याल आया भी था, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें रिन्यूअल नहीं किया था। लेकिन राजेंद्र बाबू ही थे जो कि अपने दम पर अपनी राजनीतिक ताकत की वजह से दोबारा राष्ट्रपति बने थे। वह भी तब जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इनके प्रबल विरोधी थे। लगातार 2 टर्म राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड आज भी राजेंद्र बाबू के नाम से ही कायम है। राजेंद्र बाबू 26 जनवरी 1950 को पहली बार राष्ट्रपति बने। इसी दिन इन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। जब संविधान बन गया तो ये विधिवत 1952 में फिर से राष्ट्रपति बन गए और इसकी शपथ इन्होंने 13 मई 1952 को ली थी। वहीं दूसरी बार 1957 में ये राष्ट्रपति बने और एक बार फिर इन्होंने 13 मई को ही शपथ ली। बिहार के सिवान जिला स्थित जीरादेई में जन्म लेने वाले राजेंद्र बाबू का पटना से काफी गहरा लगाव था, इसलिए इनका अंतिम समय भी पटना में ही गुजरा था। तब ये सदाकत आश्रम में ही रहते थे और वहीं इन्होंने अंतिम सांस ली थी। सदाकत आश्रम के निकट ही गंगा किनारे इनकी समाधि भी है। राजेंद्र बाबू पटना नगर निगम में चेयरमैन भी बने थे, लेकिन वहां व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वे काफी ट्रेडिशनल थे और इसे ताउम्र फॉलो भी किया। वे हमेशा धोती कुर्ता और सिर पर टोपी पहनते थे। स्टूडेंट लाइफ में भी इसका उन्होंने पालन किया था। वे एक दृढ़ निश्चयी और उदार दृष्टिकोण वाले शख्स थे। इन्हीं सब गुणों की वजह से महात्मा गांधी ने इन्हें देश रत्न की उपाधि दी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।